फाइनली आपका इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि मैं लेकर के आ गया हूं 60 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, आज तक आपने कोई कोर्स नहीं किया है, तो यह कोर्स आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है। तो यह है डे 1, जिसमें हम लोग टूटी फूटी भाषाओं में कैसे अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दिया जाता है सीखेंगे। बाद में एडवांस में सीखा जाएगा फुल इंट्रोडक्शन। तो यह है डे 1। मैं इंग्लिश में उपेंद्र सर। चलिए करते हैं डे 1 की शुरुआत। इस तरह से मानिए कि आप राजू हैं या फिर कोई भी नाम है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपका नाम अमित है तो ऐसे कहिएगा, आई एम अमित। आई एम यानी मैं हूं, अमित यानी अमित, मैं अमित हूं। अब बतलाइएगा मैं कहां से आता हूं, तो बिलोंग टू बरहरिया। मैं देखिए, मैं बरहरिया से क्या करता हूं, आता हूं, या कम फ्रॉम बरहरिया, मैं बरहरिया से आता हूं। आप जिस स्थान से आते हैं आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं उस स्थान को, ऐसे ही। या फिर आप बोलना चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट में इस समय यहाँ पे रहता हूं, तो ऐसे बोलेगा प्रेजेंटली, यानी मैं वर्तमान में, लिविंग इन सिवान, मैं सिवान में रहता हूं। तो इस तरह से आप कहेंगे आई एम अमित, मैं अमित हूं, या आई एम नगेंद्र, मैं नगेंद्र हूं। बिलोंग टू बरहरिया, मैं बरहरिया से आता हूं, या कम फ्रॉम बरहरिया, मैं बरहरिया से आता हूं। प्रेजेंटली यानी वर्तमान में या इस समय। लिविंग इन सिवान, मैं सिवान में हूं, या लिविंग इन पटना, मैं पटना में हूं, या पटना में मैं रह रहा हूं। ऐसे ही आगे बोलिएगा, एज फॉर एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता की बात है, जहां तक मेरी शिक्षा का सवाल है, आई एम मैं हूं, यानी एक, मैट्रिक ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड। जहां तक मेरा शिक्षा का सवाल है, तो मैंने मैट्रिक जो है ना वो बिहार बोर्ड से किया है। इस तरह से ध्यान से सुनिएगा, ए का प्रयोग तब किया जाता है जब, जैसे म जब व्यंजन आए मैट्रिक के आगे अगर स्वर आए आ ई आए तो एन लगाएंगे। जैसे आई एम एन, उसके बाद आई एम एन ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड। इसका मतलब हुआ मैंने बिहार बोर्ड से आईएससी में ग्रेजुएट किया हूं, मतलब मैं बिहार बोर्ड से क्या किया हूं, तो आईएससी किया हूं। ऐसे आप बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएट लगाना जरूरी है। तो ऐसे ही जब एन लगाइएगा तो आप आईएससी लगाइएगा। ये क्यों कि आईएससी लिखिएगा तो आई स्वर से आ रहा है। अब देखिए बीएससी बोलिएगा तो ब कखा जब आएगा तो ए लगाइएगा, यानी इसके आगे ए लगेगा। ऐसे ही एमएससी एम, तो इसको ए से लिखिएगा ना तो अ में आ रहा है, तो इसके भी पहले क्या लाएगा, एन, यानी इस तरह से बोलिएगा, आई एम अ मैट्रिक ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड, मैंने बिहार बोर्ड से 10th किया है। या फिर आई एम एन आईएससी ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड, मैंने बिहार बोर्ड से क्या किया है, 11th 12th किया है। आई एम एन, और उसके बाद एमएससी ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड, मैंने बिहार बोर्ड से क्या किया है, एमएससी किया है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम बीएससी ग्रेजुएट फ्रॉम बिहार बोर्ड। कहने का मतलब है ये बस है, ब है, बीएससी ब, तो बस आया है ना, तो आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इसके आगे यानी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आगे हम क्लियर कर देंगे। ऐसे ही अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में मैं ये कर रहा हूं, तो ऐसे बोलेगा नाउ, यानी अभी। आई एम डूइंग आईएससी फ्रॉम डीएवी कॉलेज सिवान। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यानी मैं अभी वर्तमान में आईएससी कर रहा हूं डीएवी कॉलेज सिवान से। या फिर अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो ऐसे बोलेगा नाउ आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम डीएवी कॉलेज सिवान, मैं डीएवी कॉलेज सिवान से बीएससी कर रहा हूं। या फिर आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम डीएवी कॉलेज सिवान, मैं क्या कर रहा हूं, डीएवी कॉलेज सिवान से एमएससी कर रहा हूं। तो आप जो भी कर रहे हैं इस तरह से बतलाएंगे। याद रखिएगा, आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज है, जिस स्थान पे है आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसी के बेस पे आप अभी कॉपी कलम निकाल करके आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस नहीं आएगा मेरे भाई। अगला देखिए, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा जो हॉबी है वो क्या है, क्रिकेट खेलना, यानी मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है।
ऐसे ही एंड और एम इज टू बी, और मैं बनना चाहता हूं अ टीचर, यानी एक शिक्षक, यानी मैं क्या बनना चाहता हूं, एक शिक्षक बनना चाहता हूं। या फिर एम इज टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। या एम इज टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। आप देखिए इंजीनियर जब बोलिएगा ना तो ई से ये शुरू हुआ है तो इसके पहले एन लगेगा, तो मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। ऐसे ही बोल करके बोलिएगा दैट्स ऑल, यही जो है मेरा क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ध्यान से सुनिए। आई एम अमित, बिलोंग टू बरहरिया, प्रेजेंटली लिविंग इन सिवान। As far as my educational qualification is concerned, I am a matric graduate from Bihar Board. Now, I am doing ISC from DAV College Siwan. My hobby is playing cricket and aim is to be a teacher. That's all. यही मेरा क्या है, तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आज देखिए, ध्यान से सुनिए, ये देखिए मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक इसका मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक जो शब्द है मैट्रिकुलेशन से निकला है, मैट्रिकुलेशन से। ऐसे ही आईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी अगर आप 11th और 12th की पढ़ाई साइंस से करते हैं तो उसी को बोला जाता है आईएससी। क्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या आपको ये पता था कि आईएससी का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करिए, और पता नहीं था तो नो। और तैयार रहिए मेरे भाई, अगर आपसे डे 2 का जो क्लास है वो मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो 11th 12th की क्लास की तैयारी के लिए यहाँ पे एक चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।